ये स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि जो हमारी यूनिट 3 है, तो इसमें ये जो टॉपिक्स हैं ये यूनिट 3 के टॉपिक्स हैं, और जिसमें ये 4 पार्ट हैं। सबसे पहले ये है, फिर ये है, उसके बाद ये है, और लास्ट में ये वाला पार्ट है। तो बेसिक ये पार्ट है। अगर मैं बात करूँ यूनिट 3 की, तो मतलब कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी यूनिट है। और बल्कि पहली दूसरी कह सकते हैं कि हाँ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये यूनिट हैं वो ईजी हैं। जो 3 यूनिट है लास्ट की। तो ये जो यूनिट 3 से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसका नाम है स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स फर्स्ट। तो ये चैप्टर का नेम है। तो एक्चुअली ये पहला वीडियो है, तो मतलब ये यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता था मैं इस टॉपिक से, बट इससे पहले मैंने कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो सब इस वीडियो में बताऊंगा, और उसके बाद मैं इस यहाँ से स्टार्ट करूंगा। यानी कि ये पहला वीडियो है बेसिक से रिलेटेड, तो जिसमें मैं मीन, मीडियन, मोड वगैरह बताऊंगा ये क्या होता है और इसे कैसे निकालते हैं। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वहाँ पे मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं मीन की। मीन, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग मीन की। मीन क्या होता है? मीन होता है एक प्रकार का एवरेज। तो जो एवरेज होता है उसी को मीन कहते हैं, अर्थमेटिक मीन भी इसे बोलते हैं। तो सपोज हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं, सपोज है 3, 4, 5। अब कह दिया जाए कि इनका एवरेज निकालो, तो हम लोग क्या करते हैं, तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो ऐसे हम लोगों का क्या निकलता है, मीन। तो 3, 4, 5 है, तो यानी कि 3 + 4 + 5 अपॉन कितने टर्म है, 1, 2, 3। और जो हम लोगों को आएगा तो वही हम लोगों का क्या हो जाएगा, हम लोगों का हो जाएगा एवरेज। यानी कि हम लोगों का क्या हो गया, एवरेज 4, ठीक है। तो यानी कि ऐसे जो ये डेटा तब निकलता था जब हम लोगों के पास सिंपली एक वैल्यू होती थी, सपोज एक्स की ही ये सारी वैल्यूज हैं, तो ये हम लोग इजीली कर लेते थे। बट यहाँ पे सीन क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों को एक्स दिया होगा और एफ यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी दी होगी, यानी कि एक्स और उससे रिलेटेड कुछ डेटा दिया होगा, और तब हम लोग मीन कैसे निकालेंगे वो देखेंगे सबसे पहले। तो इसके लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं। तो जिसमें पहला फॉर्मूला होता है A + सिग्मा FD अपॉन सिग्मा F। ये सबसे पहला फॉर्मूला होता है जो कि हम यूज़ करते हैं मीन निकालने के लिए। तो हो सकता है आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो, बट फिर भी आपको बता देते हैं। जैसे कि सिग्मा, सिग्मा क्या है, तो यानी कि कुछ वैल्यूज़ हैं, सपोज एक्स है, उसकी कुछ वैल्यूज़ है 1, 2, 3, 4, कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। तो उन सबको ऐड कर देंगे। तो यानी कि जो ऐड करने पे जो आता है वो उसका समीशन होता है। यानी कि अगर कहा जाए कि समीशन एक्स क्या होगा, तो यानी कि इन वैल्यूज को ऐड करना होगा, यानी कि 3, 2 और 1, यानी कि हम लोगों का हो जाएगा 6। तो समीशन एक्स कितना हो गया, 6। इसमें पहला फॉर्मूला है ये। तो इससे हम मीन कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या है, ए और सिग्मा FD, और ये इसके अपॉन में है सिग्मा F। तो देखेंगे कि कैसे निकलता है। तो सबसे पहले हमें एक डेटा होगा, यानी कि x होगा, वो गिवन होगा इस फॉर्म में, उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी होगी इस टाइप से। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो x लिखेंगे और उसके नीचे उसकी जितनी वैल्यूज़ दी होंगी वो नोट कर लेंगे। तो सपोज अगर x की वैल्यूज़ है 1, 2, 3, सिंपली इसे नोट कर लेंगे, और जो फ्रीक्वेंसी है उसे सिंपली लिख लेंगे। सपोज फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकती है, सपोज वो भी है 4, 3, 2, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो अब ये हम लोग निकालेंगे, देखेंगे कि इससे हम लोग ये सारी वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो x हम लोगों को ये गिवन होगा और ये फ्रीक्वेंसी भी इसकी गिवन होगी। तो इनसे ये सारी वैल्यूज़ निकालनी होगी। तो देखते हैं कैसे निकलेंगी। तो देखिए ये जो वैल्यूज़ हैं इन सबको अगर हम ऐड कर देंगे तो लास्ट में जो हम लोगों का होगा वो समीशन, यानी कि x की सारी वैल्यूज ऐड कर देंगे तो लास्ट में जो निकलेगा हम लोगों का होगा समीशन x। यानी कि अगर ये ऐड कर देंगे 3, 2, 5 और 1, 6, तो जो 6 होगा वो होगा समीशन x, ठीक है। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे f की सारी वैल्यूज ऐड कर देंगे तो होगा समीशन f, ठीक है। तो यानी कि समीशन इन केस अगर हमें इसको नीड होगी कभी तो यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे। मैंने केवल एक्सप्लेन किया कि समीशन कैसे निकलता है। और हो सकता है आप सोच रहे हो कि इतनी बेसिक चीज़ क्यों बता रहे हैं, तो मैं सिर्फ स्टार्टिंग में बता देता हूँ ताकि दोबारा ना बताना पड़े। हो सकता है कि कोई कन्फ्यूज़ हो, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या है, FD। तो FD यानी कि FD की सारी वैल्यूज़ का समीशन, पर यहाँ पे क्या है, यानी कि FD की सारी वैल्यूज़ का समीशन। तो समीशन तब निकालेंगे जब FD की वैल्यूज़ होंगी। तो FD की जब वैल्यूज़ होंगी तो यहाँ पे F है और D है। F तो हम लोगों को पता है, D क्या है, तो D की वैल्यू होती है x - a, x - a। अब A क्या है, A होता है एज्यूम मीन, A होता है एज्यूम मीन, यानी कि
जो ये हम लोगों की एक्स की वैल्यूज़ होती है, इसमें से हम किसी एक वैल्यू को अपनी तरफ से मान लेते हैं कि मीन है। अब वो कोई भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि हम उसमें से कोई सिलेक्टिव वैल्यू ही लेनी है, कोई भी ले सकते हैं रैंडम, यानी कि इसे भी ले सकते हैं, इसे भी किसी को भी ले सकते हैं। तो सपोज हम लोग इसे ले लेते हैं, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा हम लोगों का ए। तो यानी कि उसके बाद हमें नेक्स्ट कॉलम बनाना पड़ेगा डी का, और डी की वैल्यू होती है एक्स माइनस ए, यानी कि एक्स की सारी वैल्यूज़ में से माइनस करना होगा डी की वैल्यू को, और डी की वैल्यू ए की वैल्यू को, और ए की वैल्यू कितनी है 2, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी है 1 माइनस ए कितना है 2, 2 माइनस 2 और 3 माइनस 2। सिंपली एक्स की वैल्यूज़ में से वो वैल्यू माइनस करनी है जो हम लोगों ने मीन एज्यूम की है, ठीक है। तो यानी कि 1 2 3 में से हम लोगों ने माइनस कर दिया 2 इसलिए माइनस किया क्योंकि हम लोगों ने एज्यूम किया है कि मीन कितना है 2। तो यहाँ से हम लोगों को डी की वैल्यूज़ मिल जाएगी -1 0 1, ठीक है। तो यानी कि डी हम लोगों का आ गया है, ये डी की वैल्यूज़ है। अब जब डी आ गया तो एफ डी ईजिली कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो एफ डी की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि एफ और डी की क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 4 और -1 की मल्टीप्लाई करेंगे -4, सिमिलरली 0 और ये 2, तो ये एफ डी की वैल्यू आएगी। अब यहाँ से एफ डी की वैल्यूज़ का समीशन निकल आएगा, समीशन कितना आएगा -2, ठीक है। तो यानी कि हम लोगों के पास ये जो वैल्यू है समीशन एफ डी ये आ गई, क्या समीशन एफ है जो वो इधर से मिल जाएगा, यानी कि ये ऐड करेंगे 9, यानी कि ये भी मिल गया ये भी मिल गया। ए हम लोगों को ऑलरेडी पता है क्योंकि हम लोगों ने एज्यूम किया है अपने पास है 2, यानी कि 2 प्लस ये -2 अपॉन सिग्मा एफ यानी कि 9। इसकी जो वैल्यूज़ है, वैल्यू इसकी जो आएगी वही हम लोगों का क्या होगा मीन। तो यानी कि ये पहला फॉर्मूला था मीन निकालने का, इसकी हेल्प से हम लोगों ने कैसे मीन निकाला समझ गए होंगे। अब इस पे बेस्ड एक सवाल है जो मैंने किया है, उसे देख लेते हैं कि वो कैसे हुआ है। तो सिंपली ये सवाल है, तो यहाँ पे x है, x की वैल्यूज दी हुई हैं, f है उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है, यहाँ तक सिंपल है। और उसके बाद हमें इस फॉर्मूले की हेल्प से मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए हम लोगों को समीशन f चाहिए होगा, वो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे इजीली, ठीक है। यहाँ पे क्या चाहिए एफ डी का समीशन, एफ डी की सारी वैल्यूज का समीशन, यानी कि सबसे पहले डी कैलकुलेट करेंगे। डी है x माइनस ए, अब डी है x माइनस ए। अब a क्या है, a अपने पास से हम लोग एज्यूम करेंगे कोई भी वैल्यू, तो यहाँ पे जो एज्यूम की गई है 9, यानी कि 9 को हम लोगों ने मान लिया है एज्यूमिंग, ठीक है। तो यानी कि x में से x की जितनी वैल्यूज हैं उसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी कि 6 माइनस 9 7 माइनस 9 सिमिलरली चलता रहेगा लास्ट तक 12 माइनस 9, ठीक है। तो माइनस करने के बाद ये वैल्यूज आएंगी, ये वैल्यूज होंगी d की, क्योंकि d क्या होता है x माइनस ए, ठीक है। और a हम लोगों का कितना है 9, ओके, a है हम लोगों का 9। तो उसके बाद हम लोगों के पास डी आ गया, एफ है ही, तो सिमिलरली हम लोग निकाल सकते हैं एफ डी कैसे आएगा। तो एफ और डी की मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों की सिमिलरली लास्ट तक करते रहेंगे और ये सारी वैल्यूज़ हम लोगों को मिल जाएंगी। एफ डी की सारी वैल्यूज़ आ गई, अब इनको ऐड कर लेंगे, तो ये जो एफ डी का समीशन हम लोगों का मिलेगा ये है 0, और सिग्मा एफ यानी कि ये सारी वैल्यूज जो फ्रिक्वेंसी है इनका समीशन मिला हम लोगों को 48। तो अब हम लोग इस फॉर्मूले की हेल्प से मीन देखेंगे। तो यहाँ पे a प्लस सिग्मा एफ टी अपॉन एफ है, सिग्मा एफ, तो a की वैल्यूज कितनी है 9 जो कि हम लोगों ने एज्यूम की थी, और सिग्मा एफ डी की वैल्यू है 0, और जो सिग्मा एफ है वो कितना है हम लोगों का 48 ये लिखा, और यहाँ पे आता है ये 9। तो यानी कि हम लोगों का मीन कितना आया 9, और मीन को डिनोट करते हैं एक्स बार से, ठीक है। तो यानी कि जो फर्स्ट फॉर्मूला था उसकी हेल्प से मीन कैसे निकला हम लोग समझ चुके हैं। अब जो इसका दूसरा फॉर्मूला है उसकी हेल्प से मीन कैसे निकलेगा वो देखेंगे। इसका जो दूसरा फॉर्मूला है वो और भी ज़्यादा सिंपल है। इसका जो यानी कि मीन निकालने का दूसरा फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये सिंपल फॉर्मूला है दूसरा। तो जो थर्ड यूनिट है इसमें हमारे में तो टफ कुछ भी नहीं है, बट इसमें जो फॉर्मूले हैं वो ज़्यादा हैं। यानी कि अगर किसी को फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे तो वो कोई भी सवाल हो कैसा भी सवाल हो इजीली कर सकता है।
और मतलब कुछ हार्ड नहीं है, सिंपल सी यूनिट है पूरी, और मतलब इजीली आप कर सकते हो। और जो फॉर्मूले हैं वो स्टेप बाय स्टेप देखते रहेंगे तो लर्न हो जाएंगे, इतने हार्ड वो भी नहीं है। और जब ऑब्वियस सी बात है, एक बार रिवीजन करेंगे तो जो भी चीज़ें वो सॉलिड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है मीन निकालने का। तो सिमिलरली सवाल हम लोगों को इसी टाइप में दिया होगा कि एक्स की कुछ वैल्यूज़ और उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे हम लोगों को x की वैल्यूज़ को ऐसे लिख लेंगे, सपोज 1 2 3 दी है तो 1 2 3, और फ्रीक्वेंसी इसकी है 4 5 6 एज्यूम कर लेते हैं, तो ये कुछ भी हो सकता है। तो हम लोगों को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टेबल क्रिएट करनी है। तो फॉर्मूले में हम लोगों का क्या है, f और x ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में है, यानी कि हम लोगों को वैल्यू निकालनी पड़ेगी एफ एक्स की। तो ये x है वो f है, एक कॉलम क्रिएट करेंगे एफ एक्स नेम से। ठीक है, तो यानी कि f और x की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, यानी कि एफ एक्स आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, समीशन, यानी कि एफ एक्स की सारी वैल्यूज को क्या कर देंगे, ऐड, 4 10 और ये 18 इनको ऐड कर देंगे, और जो हम लोगों का आएगा वो हो जाएगा हम लोगों का समीशन एफ एक्स। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे क्या है, समीशन एफ, यानी कि एफ की सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे, जो आएगा वो होगा समीशन एफ, जैसे कि मैंने बताया था पहले। तो ये हमारा हो जाएगा 15, सिंपल। उसके बाद हम लोग इसे फॉर्मूले में पुट कर देंगे, यानी कि जो हम लोगों का मीन होगा वो होगा समीशन एफ एक्स यानी कि 32, और उसके नीचे जो हम लोगों का समीशन एफ है यानी कि 15। तो ये जो भी वैल्यू देगा ये वही हम लोगों का क्या हो जाएगा, मीन। ओके, तो इस पे बेसिक सवाल है वो देख लेते हैं, उसके बाद मीन खत्म हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है, सवाल इन द सेंस में तो एक सॉल्यूशन टाइप का दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे x है, x की ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, फ्रीक्वेंसी उससे रिलेटेड दी हुई है। ठीक है, तो एफ एक्स निकाला, यानी कि इन दोनों की सबकी ये हैं, ये सबकी मल्टीप्लाई कर दी, और ये 6 की 3 से की 18 आया, तो सिमिलरली सारी की 12 की 4 से की 48 आया। फिर इन सबको ऐड कर लिया, इन सबको ऐड कर लिया, तो जो हम लोगों को मिलेगा वो होगा सिग्मा एफ एक्स 432। ओके, और जो सिग्मा एफ है वो हम लोगों को मिलेगा 48। तो मीन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो इसकी वैल्यू है हम लोगों की 432 अपॉन 48, और ये देता है 9। तो सवाल देखिए दोनों ही सेम है बिल्कुल डेटा, और इसमें अलग फॉर्मूला यूज़ हुआ, इसमें अलग फॉर्मूला यूज़ हुआ, बट आंसर दोनों का सेम है, दैट इज़ अ 9। ओके, तो हमने सीखा कि मीन कैसे निकलता है। अब हम देखने जा रहे हैं मीडियन। मीडियन होता क्या, सबसे पहले ये देखिए, सपोज हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, सपोज मान लीजिए 1 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मीडियन होता है हम लोगों का बीच का। ठीक है, तो यानी कि मीडियन हो गया हम लोगों का बीच का, तो यहाँ पे 5 है, तो यानी कि बीच में कौन है, 3। ठीक है, तो मीडियन हो गया 3। इन केस हमारे पास 6 नंबर होते हैं, तो बीच में कौन है, तो दो लोग होते हैं, यानी कि 3 और 4 दोनों होते हैं, तो यही होता है मीडियन। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे मीडियन। तो सिंपली जब हम लोगों के पास सिंपल वैल्यूज थी तो हम लोगों ने ऐसे इजीली बता दिया, बट जब डेटा x के फॉर्म में और उसके साथ फ्रीक्वेंसी भी होगी तो उसका अलग मेथड है। वो क्या मेथड है, उसके लिए एक अलग फॉर्मूला है, देख लेते हैं। तो एक मिनट, सॉरी वो अलार्म बोल रहा था, वैसे भी मैं 4 AM पे वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग निकालने जा रहे हैं मीडियन। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई। अब ये देखने में फॉर्मूला लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि आप पहली बार देख रहे हो, बट ये बहुत इजी फॉर्मूला है, और जब थोड़ा टाइम बीतेगा तो इजीली आपको लर्न हो जाएंगे, मतलब टफ नहीं है, छोटा सा फॉर्मूला है। अब ये क्या है, इसे कैसे समझें, तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जो हम लोग अभी जो पिछले जो क्वेश्चन में हम लोगों ने समीशन एफ निकाला, जो समीशन एफ निकाला एक्चुअल में वो एन है, उसे एन से भी डिनोट करते हैं, यानी कि एन या समीशन एफ दोनों सेम है। ठीक है, यानी कि हम समझ चुके हैं एन क्या है फॉर्मूले में। ठीक है, अब क्या है एल एफ सी आई, ये क्या है ये समझते हैं।
तो जैसे कि अभी पिछले सवाल में देखा, जो डेटा है एक्स वो इस टाइप में दिया है, सपोज ये 1 2 3 4 मतलब इस टाइप में, यानी कि एक एक वैल्यूज। अब हो सकता है ये इंटरवल में हो, जैसे ये कह दें कि 10 से 20 में ये है, 20 से 30 में ऐसा, 30 से 40 में ऐसा, मतलब कुछ भी इससे रिलेटेड फ्रिक्वेंसी आगे दी होगी, मतलब कुछ भी फ्रिक्वेंसी आगे दी हो सकती है। तो यानी कि जो डेटा है वो इंटरवल में है, वो वैसा नहीं है जैसा अभी तक था। इस फॉर्मूला क्या है हम लोगों के पास, इसे दोबारा नोट करते हैं ताकि आपको जब बार बार देखोगे इजीली आपको मतलब माइंड फिक्स हो जाएगा। L प्लस n/2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई। ये ध्यान रखना, यहाँ पे f है, यहाँ पे n है। n क्या है बता चुका हूँ, सिग्मा f, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को समझ लेते हैं। सबसे पहले जो हम लोगों का डेटा होगा, जैसे कि मैं बता रहा था, वो अभी तक कैसे था, सिंगल फॉर्म में। अब हो सकता है इंटरवल की फॉर्म में हो, सपोज कुछ भी हो सकता है डेटा रिलेटेड। तो जो डेटा है वो है हम लोगों का किस फॉर्म में, इंटरवल की फॉर्म में। तो सपोज कह दिया गया 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस टाइप में दिया गया है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि अगर डेटा इस टाइप में हो और हम लोगों को निकालना हो x, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना होगा, यानी कि 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 यानी कि 15। तो ये 15 आ गया। तो सिमिलरली 20 प्लस 30 डिवाइड बाई 2 यानी कि 50/2 यानी कि 25। तो ये 25 और ये 35। तो ऐसे निकलेगा हम लोगों का x अगर डेटा इंटरवल की फॉर्म में हो, ठीक है। ओके, तो ये जो इसमें इंटरवल है, तो जो ये हैं ये होती है लोअर लिमिट और ये है अपर लिमिट। अपर लिमिट का यूज नहीं है। लोअर लिमिट यानी कि L से स्टार्ट है ना, तो L ही क्या है, लोअर लिमिट। यानी कि अगर इसकी बात की जाए तो ये L है, इस लाइन की बात की जाए तो ये L है, ये इसकी बात की जाए तो ये लोअर लिमिट है, ठीक है। बट इस L की जगह कौन सा लेना है अभी देखेंगे, ठीक है। तो यानी कि ये आपको पता चल गया लोअर लिमिट है, यानी कि कोई इन्हीं में से कोई होगी, और वो कौन सी होगी वो भी बताएंगे, पर कुल मिला के लोअर लिमिट क्या होती है समझ गया। ये भी समझ गए आप, ठीक है, और ये भी समझ गए आप। ओके, अब बची ये। तो जो f है वो क्या है, सब जो ये डेटा दिया होगा इससे रिलेटेड इसकी फ्रिक्वेंसी भी दी होगी। सपोज दिया 4 8 9 दी होगी, मतलब वो दी होगी, गिवन होगी। तो यानी कि जो लाइन हम लोग सिलेक्ट करेंगे वो भी बताएंगे कि कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो जो लाइन सिलेक्ट करेंगे उस लाइन में जो फ्रिक्वेंसी दी होगी वो यहाँ पे लिखेंगे। मतलब अब क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि ये फ्रिक्वेंसी है वो समीशन वाली नहीं है, ये समीशन एफ नहीं है, ये केवल एक पर्टिकुलर है, यानी कि जिस इंटरवल की बात होगी उस इंटरवल की फ्रिक्वेंसी क्या है, ये वो है। ये भी समझ गए आप। आई क्या है, आई है कि जो डिफरेंस कितना है इंटरवल में, यानी कि 10 और 20, 20 और 30, 30 और 40 के बीच डिफरेंस कितना है, तो वही आई होता है डिफरेंस। तो कितना है यहाँ पे 10 का। डिफरेंस निकालने के लिए सिंपली इधर वाले में से इधर वाला माइनस कर देंगे, तो यानी कि क्या निकल आएगा, डिफरेंस। तो यहाँ पे आई कितना है 10। अब बचा सी, अब सी क्या है वो देखते हैं। देखिए सी होता है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, डिनोट करते हैं सी से। कैसे निकलती है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेल्प से निकलती है। कैसे निकलती है देखिए, अलग बता रहा हूँ, जब क्वेश्चन देखेंगे आप समझ जाओगे। सपोज फ्रीक्वेंसी है वो दी है 1 2 3 4। अब हमें क्या निकालनी है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सी से डिनोट करते हैं ना। अब वो निकलेगी इसकी हेल्प से। कैसे निकलेगी, जो सबसे पहली वाली वैल्यू है उसे एज इट इज लिख लेंगे 1, ठीक है। उसके बाद इस वैल्यू में ये वाली वैल्यू क्या करेंगे, ऐड, यानी कि 1 और 2 कितना हुआ 3, ठीक है। फिर इन दोनों को करेंगे ऐड, 3 और 3 कितना हुआ 6, 6 और 4 कितना हुआ 10।
और एक चीज़ आप हमेशा नोटिस करेंगे कि जो लास्ट वाली डिजिट है ये हम लोगों के समीशन एफ के बराबर होगी, यानी कि इनको हम ऐड करेंगे तो जो समीशन एफ आएगा वो हम लोगों का 10 ही होगा। तो यानी कि जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट वाला टर्म है वो समीशन एफ के बराबर होता है। तो यानी कि आप समझ गए कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, आई एफ एल सब समझ गए। अब क्वेश्चन देखेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है मीडियन के लिए। तो सबसे पहले मार्क्स हैं, डेटा दिया गया मार्क्स की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ये दिया हुआ है टोटल यहाँ तक। तो अब उससे रिलेटेड फ्रीक्वेंसी दी है, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। और अब हम निकालेंगे, देखिए इसमें हम लोग मीन भी निकालेंगे और मीडियन भी निकालेंगे, क्योंकि जो पहले सवाल था उसमें हम लोगों ने बेशक निकाला था मीन, बट वहाँ पे सिंगल वैल्यू थी। यहाँ पे हम लोगों को डेटा इंटरवल में दिया गया तो मीन कैसे निकलेगा वो भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हमने अभी बताया था आपको कि जो इंटरवल में अगर डेटा हो और एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देते हैं 2 से, यानी कि 0 + 10 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 5, 10 + 20 30, 30 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा हम लोगों का 15। तो इन दोनों को ऐड करके सबको और 2 से डिवाइड करने पे हम लोगों को एक्स की वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। ठीक है, तो यानी कि एक्स की वैल्यूज पता चल गई कैसे निकलेगी। ओके, जो फ्रीक्वेंसी है वो गिवन होगी, यानी कि जो सवाल होगा वो कुछ इस टाइप से आएगा, यानी कि जो ये होंगे मार्क्स और ये फ्रीक्वेंसी होगी और इस टाइप से लिखा होगा, इस टाइप से, और 10, 12 और शो ऑन, यानी कि इसी टाइप से दिया होगा। यानी कि ये दिया है, ये ऐसे लिख लिया, फ्रीक्वेंसी इसकी हम लोगों ने ऐसे लिख ली, ओके। और जो मिड वैल्यू है वो मैंने बता दिया कि ये कैसे निकली है, इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करके, ठीक है। यानी कि इतनी टेबल समझ में आ गई है, आगे देखेंगे अभी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को मीन भी निकालना है, और मीन निकालने के 2 फॉर्मूले थे, जिसमें एक था, मतलब दूसरा वाला जो फॉर्मूला था वो था सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से इस सवाल में मीन निकाल लेंगे। अगर डी का यूज़ करके निकालना चाहते वो भी निकाल सकते थे। तो इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग मीन निकालेंगे। तो यानी कि उसके लिए हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी सिग्मा एफ एक्स की। तो हम लोगों के पास एक्स भी है, एफ भी है, तो हम लोगों ने एक और कॉलम क्रिएट किया एफ एक्स नेम से, और जो एफ थी, एफ की जितनी वैल्यू थी उनकी एक्स से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये सारी वैल्यू आ गई, ठीक है, ओके। उसके बाद हम लोगों ने निकाली क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो कि ज़रूरत होगी क्योंकि हम लोगों को मीडियन निकालना है, और मीडियन में मतलब सी का यूज़ हुआ है, तो इसीलिए वो देखेंगे कैसे आई। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलती है फ्रीक्वेंसी से, जैसे कि मैंने बताया। तो पहली वाली एज इट इज, यानी कि 10 ही हो गई, ओके। फिर दूसरी निकालने के लिए इस वाली को इससे ऐड किया जाता है, यानी कि 10, 12 कितना हुआ 22, 22 18 40, और 40 और 25 65, 65 और ये 16 81, 81 और 14 95, 95 8 103। तो अब ये देखिए जो लास्ट में क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, यानी कि 103, ये बराबर है हम लोगों के समीशन एफ के बराबर है, यानी कि ये लास्ट वाला टर्म समीशन एफ के इक्वल होगा। अगर हो सकता है कुछ कन्फ्यूजन हो रही है, मैं फिर से बता रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी जो दी होती है और यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसे आती है, पहली वाली एज इट इज लिखते हैं, उसके बाद जो आती है यहाँ पे उसको ऐड करते हैं उसके नीचे वाली में, यानी कि 1 को एज इट इज लिखा, 1 2 कितना हुआ 3, उसके बाद 3 और 3 6, 6 और 4 10। तो सिमिलरली 10 एज इट इज 10 12 22, यानी कि ये ऐसे हो जाएगा। अगर फिर भी कोई इशू हो तो मुझे बता देना, मैं दोबारा बता दूंगा, बट इतना हार्ड नहीं है, सिंपल ही है। तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सारी आ गई, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को इसमें क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है मीडियन। तो मीडियन से पहले हमने क्या बताया कि मीन निकालना है। तो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स यानी कि जो एफ एक्स की जितनी वैल्यू थी इनको ऐड कर लिया, ये आया 3565, 3565 लिखा, समीशन एफ यानी कि जो ये वैल्यू थी वो लिखी, और इनको डिवाइड किया, तो ये हम लोगों का मीन आ गया,
ठीक है, मीन तो आप सीख ही चुके हो कैसे निकलेगा। बात मीडियन की हो रही थी, तो मीडियन का फॉर्मूला होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी अपॉन एफ मल्टीप्लाई आई। तो जो एल है, ठीक है, वो लोअर लिमिट होती है, बता चुका हूँ, और ये आई यानी कि डिफरेंस कितना है, ये फ्रिक्वेंसी है, ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है एन। अब ये कैसे सिलेक्ट करेंगे कि हमें कौन सी लाइन सिलेक्ट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हम लोगों को वेट, ओके, हाँ, तो जो हम लोगों का समीशन एफ होगा यानी कि एन, समीशन एफ ही होता है एन जो दिया होगा, ठीक है, यानी कि वो आया 103। तो सबसे पहले उसे हम लोगों को 2 से डिवाइड करना है, ओके। 2 से डिवाइड करने पे एक वैल्यू मिलेगी सिंपली, तो जो वैल्यू है वो है 51.5, ठीक है। अब इस वैल्यू की हेल्प से हमें इसमें एक लाइन सिलेक्ट करनी है कि किस लाइन के अकॉर्डिंग हम लोग मीडियन निकालेंगे। तो जो 51.5 है ये हम लोग देखेंगे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, यानी कि यही रोल है कि हम लोगों ने क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग देखेंगे कि ये किस में लाई कर रही है। ये है 51.5, तो यहाँ पे कितना लिखा है 103, और हम लोगों के पास है 51.5, यानी कि 51.5 कम है तो हम लोग ऊपर आएंगे। यहाँ पे 95, हम लोगों के पास क्या है 51.5, यानी कि और कम है। फिर इसके ऊपर देखेंगे 81 है, तो 51 अभी भी छोटा है। फिर यहाँ पे आएंगे 65, लेकिन 51 अभी भी छोटा है। उसके ऊपर जब हम आएंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा 40। अब 40 क्या हो जाएगा, 40 हम लोगों के जो यानी कि एन की वैल्यू है जो हम लोगों ने 2 से डिवाइड किया। अब यानी कि ये 40 क्या है, छोटा, तो ये तो हमें लेना नहीं है। हमें कौन सी लाइन सिलेक्ट करनी है जिसमें लाई कर जाए और सबसे मिनिमम हो, यानी कि 51 है जो वो इसमें लाई करेगा, क्योंकि इसकी ये सब बड़ी वैल्यू है और जो 51 है वो 40 से ज़्यादा है, यानी कि 40 से ज़्यादा और 81 से कम, यानी कि वो इसके अंदर होगा, ये 65 वाली लाइन। तो जो 65 वाली लाइन है ये हम पूरी लाइन सिलेक्ट कर लेंगे और इसी की हेल्प से मीडियन निकलेगा, ठीक है। तो यानी कि हम लोगों ने वो लाइन सिलेक्ट की जिसमें हम लोगों का जो ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लाई कर रही थी, यानी कि हम लोगों ने जब n को 2 से डिवाइड किया तो 51.5 आया, उसको हम लोगों ने इसमें सर्च किया और जिसके अंदर एंटर हो रहा था वो वाली लाइन सिलेक्ट कर ली। तो यानी कि 51 है वो इसके अंदर लाई करेगा क्योंकि वो 40 से ज़्यादा है, 81 से कम है, ठीक है। तो 51 है वो इस वाली लाइन में आएगा। अब जो ये वाली लाइन सिलेक्ट हो गई है, ये वाली लाइन, अब इस लाइन की हेल्प से हम लोग निकालेंगे मीडियन। कैसे निकलेगा देखिए, तो इसका फॉर्मूला होता है L प्लस एन बाई टू माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई। अब देखिए यहाँ पे ये लाइन जो हम लोगों ने सिलेक्ट की है, यहाँ पे क्या है 30 से 40, तो यानी कि 30 क्या है लोअर लिमिट है, 40 क्या है अपर लिमिट है। हम लोगों को क्या चाहिए L, यानी कि लोअर लिमिट, यानी कि क्या लेंगे L की जगह 30, तो यानी कि L कितना है हम लोगों का 30, ओके। तो L की वैल्यू हम लोगों ने कितनी ले ली है यहाँ पे 30, ठीक है, यानी कि L की वैल्यू 30 ले ली है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अच्छा ये यहाँ पे डिफरेंस कितना है सब में 10 का, यानी कि I की वैल्यू कितनी है हम लोगों के पास 10, यहाँ पे क्या है I और I की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10, ठीक है। इस लाइन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये कितनी है 25, इस लाइन की फ्रीक्वेंसी है 25, तो F की जगह रख दिया 25, ठीक है। अब n/2 की वैल्यू हम लोग निकाल ही चुके हैं, n/2 की वैल्यू हम लोग निकाल ही चुके हैं जो कि है 51.5, यानी कि हम लोगों ने समेशन F को 2 से डिवाइड किया था, यानी कि n/2, उसकी वैल्यू कितनी है 51.5, तो 51.5 डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया, ये n/2 है, ठीक है। एक बार सवाल खत्म होने के बाद मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, इतना टफ नहीं है, यानी कि 51.5 लिख दिया, ओके। अब C, यहाँ पे मेन चीज़ है C की वैल्यू क्या होगी। C की वैल्यू हमेशा वो होगी जो लाइन हम लोगों ने सिलेक्ट की है उस लाइन की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, ठीक उसके ऊपर वाली होगी। यानी कि हम लोगों ने ये लाइन सिलेक्ट की है पर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी 40, ठीक ऊपर वाली, ओके।
यानी कि 40, ये हो जाएगी हम लोगों की सी की वैल्यू। तो सी की वैल्यू 40 और फ्रिक्वेंसी कितनी है 25। तो सारी वैल्यूज मिल गई, इसे कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेटर के हेल्प से, और हम लोगों का जो मीडियन होगा वो होगा 34.6। तो जल्दी से रिपीट कर देता हूँ, इतना टफ नहीं है। सिंपली हम लोगों को वैल्यू थी और उसकी फ्रिक्वेंसी थी, मिड वैल्यू निकाली यानी कि एक्स की वैल्यू मिल गई, और मीन पे फोकस नहीं कर रहे हैं हम लोग, डायरेक्ट मीडियन की बात कर रहे हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला ये था, तो मीडियन में ये लोअर लिमिट थी और ये n/2 माइनस सी अपॉन एफ यानी कि इंटू आई ये था। तो सबसे पहला स्टेप होता है हम लोग जो करते हैं कि सिग्मा एफ को 2 से डिवाइड करते हैं, यानी कि जो n है उसे 2 से डिवाइड करेंगे। n ही क्या है सिग्मा एफ, 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करने पे हम लोगों को मिला 51.5। अब 51.5 इसमें सर्च करेंगे, इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है, ठीक है, बट इससे बड़ा है, यानी कि 40 से बड़ा है, 61 से छोटा, 65 से छोटा है, तो यानी कि 65 वाली लाइन सिलेक्ट कर लेंगे। अब जब 65 वाली लाइन सिलेक्ट कर लेंगे तो सारी वैल्यूज उसी में से मिल जाएंगी, केवल एक नहीं मिलेगी, वो जो कि होगी सी की वैल्यू, ठीक है, जो कि होगी सी की वैल्यू। अब देखते हैं एल यानी कि लोअर लिमिट कितनी है 30, एफ यानी कि हम लोगों को मिलेगा 25, ठीक है, और n/2 निकाला ही है ऊपर कितना है 51.5, ठीक है, और आई है, आई इंटरवल है यानी कि गैप, जो कि हम लोगों का कितना है 10 का, ठीक है। तो आई की वैल्यू भी इधर मिल गई हम लोगों को 10, और सी की वैल्यू वो होगी जो ठीक ऊपर वाली लाइन की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी, यानी कि इस लाइन जो हम लोगों ने सिलेक्ट की है इसके ऊपर वाली लाइन की जो वैल्यू है सी की वो होगी सी की वैल्यू मेन, यानी कि कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को लेंगे 40, ठीक है। तो यानी कि ये 40 हो गई और ये हम लोगों का सिंपली मीडियन आ गया। ओके, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे मोड कैसे निकलता है, ठीक है। तो मोड निकालने से पहले सबसे पहले देखेंगे मोड होता क्या है। तो सिंपली अगर हम लोगों के पास मान लीजिए कुछ वैल्यू है, सपोज 7, 8, 9, 7, 6 और उसके बाद माना 10 है, फिर है 7। तो आप ये नोटिस करेंगे कि जो मैंने वैल्यूज़ लिखी हैं इसमें जो 7 है ये सबसे ज़्यादा भरा रहा है। तो यही हम लोगों का होता है मोड। मोड यानी कि जो सबसे ज़्यादा भरा है। तो मोड, वैसे तो मोड की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, बट फिर भी कैसे निकलता है वो देख लेते हैं। तो हम लोगों के पास जो डेटा होगा यानी कि सपोज एक्स की वैल्यूज़ होंगी और एफ़ की वैल्यूज़ होंगी सिमिलरली। तो एक्स की वैल्यूज़ को नोट करेंगे, एफ़ की वैल्यूज़ को नोट करेंगे, ठीक है। तो सपोज मानिए एक्स की वैल्यू है 1, 2, 3 और एफ़ की वैल्यूज़ है 4, 5, 6 और हमसे कहा गया है मोड बताइए। तो मोड क्या होगा, अगर सिंपली यानी कि जो x है वो इंटरवल में नहीं है, x इंटरवल में नहीं है, इंटरवल यानी कि 10 से 20 या फिर इस टाइप में नहीं है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। अगर x इंटरवल में नहीं है तो जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी, सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्वेंसी होगी उससे रिलेटेड जो x होगा वही होगा मोड। इसमें सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है 6 की, और 6 किससे रिलेट करता है यानी कि 3 से, यानी कि जो 6 फ्रिक्वेंसी जो है वो 3 की है। तो यानी कि जो 3 है वही क्या हो जाएगा हम लोगों का मोड। मोड कितना हो जाएगा 3, सिंपल। तो यानी कि कभी भी जो x इंटरवल में ना हो और हम लोगों से पूछा जाए मोड, तो यानी कि जो सबसे मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जो होगी उससे रिलेटेड x हम लोगों का क्या होगा मोड। ये आगे आएगा भी। तो ये एक उसका क्वेश्चन है, यानी कि x है, x की सारी वैल्यूज़ हैं, फ्रिक्वेंसी है उससे रिलेटेड दी हुई, और हम लोगों को बताना है मोड क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये देखिए जो x है वो इंटरवल में नहीं है, यानी कि x की सिंपल वैल्यूज़ हैं, और यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा कितनी है 13। तो जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है वो किसकी है 9 की। तो हम लोगों का मोड कितना हो गया 9, यानी कि मोड क्या होगा आइटम ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी का जो आइटम है वही है मोड। तो यानी कि इसका हम लोगों का जो मोड है इस क्वेश्चन का वो कितना है 9, ठीक है।
अब इन केस हम लोगों का जो डेटा है वो है इंटरवल में, यानी कि जो हम लोगों का डेटा मतलब एज वगैरह कुछ भी दे सकते हैं, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस टाइप से दिया अगर है, उस केस में मोड कैसे निकलेगा वो देखते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला है, मतलब इसका आगे इतना यूज़ नहीं है बट पता होना चाहिए इन केस निकालना पड़े। तो ये फॉर्मूला है सिंपल। हाँ आप हो सकता है आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लगे बट ये इजी फॉर्मूला है, आप देखेंगे तो ये है f, ये f-1, ये है f यानी कि 2f, ये भी ये -1 है, यानी कि मैं केवल इतना बता रहा हूँ ये -1 है, और ये भी -1 है, ये f है, f माइनस f-1, 2f माइनस f-1 माइनस f1 इंटू आई, और ये l है। तो l तो आपको पता ही है लोअर लिमिट होती है और ये फ्रिक्वेंसीज है। तो ये कैसे होगा सवाल देखिए, सबसे पहले हम लोगों को x की कुछ वैल्यूज होंगी, सपोज 1 2 3, और दी होगी फ्रिक्वेंसी, यानी कि सपोज हम लोगों को फ्रिक्वेंसी दी गई है 3 to 1, ठीक है। तो यानी कि x है और f है। उसके बाद सबसे पहला स्टेप हम लोगों का होगा कि हम लोग कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालेंगे, यानी कि 3 एज इट इज, 3 और 2 5, 5 और 1 6, यानी कि हम लोगों का जो ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हम लोगों को मिल चुकी है। उसके बाद समेशन एफ देखेंगे कितना है, समेशन एफ है हम लोगों का 6, समेशन एफ है 6, ठीक है। तो आप ये देखिए कि जो समेशन एफ है, यानी कि समेशन एफ की वैल्यू आई है 6, तो सबसे पहले हम लोग समेशन एफ ही क्या होता है n, तो सबसे पहले हम लोग n को 2 से डिवाइड करते हैं, जैसे कि हम लोग अभी मीडियन में देख रहे थे। तो यानी कि जो n को 2 से डिवाइड करते हैं तो हम लोगों को यानी कि 6 को 2 से डिवाइड करना होगा, हम लोगों को मिलेगा 3। अब हम लोग देखेंगे किस में लाई कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये तो इसी में हम लोगों का लाई कर रहा है, तो उसी से रिलेटेड जो लाइन होती है वो से हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। मैंने ये एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। तो यानी कि सवाल इसी टाइप से होगा, बट जरूरी नहीं है कि वो पहली ही लाइन सिलेक्ट हो, ऐसा नहीं होगा, मतलब वो बीच का ही कोई होगा टर्म, ठीक है। वो सवाल ही ऐसा आएगा। तो ये कैसे हो रहा है देखते हैं। तो ये इसके लिए जो फॉर्मूला है सिंपल ये है, इसके लिए ये फॉर्मूला सिंपल यूज हो रहा है। ये कैसे निकलता है चलिए देखते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले देखिए आपको इंटरवल दिया होगा, क्योंकि इंटरवल जब दिया होगा उसी केसेस में हम लोग मोड निकालते हैं, और उससे रिलेटेड फ्रिक्वेंसी दी होगी। और उसके बाद हम लोगों को सबसे पहला स्टेप जो है वो निकालना है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे निकलती है मैं बता चुका हूँ आपको। सबसे पहले पहली वाली फ्रिक्वेंसी एज इट इज लिख देते हैं, यानी कि जो 6 है उसे एज इट इज। उसके बाद इसको और उसके नीचे वाली फ्रिक्वेंसी को ऐड करते हैं, यानी कि इन दोनों को 11 और 6 कितना हुआ 17। उसके बाद वेट अलार्म अगेन बज रहा है, ठीक है। हाँ तो फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 17 और 25 को ऐड करेंगे 42, यानी कि इस वाली वैल्यू में इसके नीचे वाली लाइन की जो फ्रिक्वेंसी है उसको ऐड करते रहेंगे। सिमिलरली सारी वैल्यू हम लोगों को मिल जाएंगी। तो लास्ट में हम लोगों का यहाँ पे आता है 113, और जो फ्रिक्वेंसी का जो समीशन है वो भी कितना है 113। ये हमेशा इक्वल होते हैं, ये और ये इक्वल होते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है, हम लोगों को n को 2 से डिवाइड करना है, जैसे हम लोग मीडियन में कर रहे थे। तो जब n को 2 से डिवाइड किया तो हम लोगों को मिला 56.5। अब ये हम लोग सिमिलरली पहले की तरह देखेंगे कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में कि किस में लाई कर रहा है। ये जो 56.5 है ये इससे छोटा है, इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है, 42 से बड़ा है। तो 42 से बड़ा है तो यानी कि 42 पे नहीं जाएंगे, जो 77 वाली लाइन हम लोगों को सिलेक्ट करनी है, ठीक है। इसमें सिलेक्ट अलग टाइप से होगा, और कैसे होगा मैं बता रहा हूँ। तो जो लाइन सिलेक्ट की है उस लाइन की जो फ्रीक्वेंसी है उसे हम लोग कंसीडर करेंगे f, यानी कि जो 77 आया है उस वाली लाइन में जो फ्रीक्वेंसी है उसे हम लोगों को मान लेना f, यानी कि f हो गई। और उसके जो अगली वाली जो फ्रीक्वेंसी है इसके नीचे वाली उसे मान लेंगे f1, और पहले वाली को f-1, यानी कि 1 से पहले -1, और सॉरी यानी कि जो f है उसके ठीक पहले वाली को हम लोग मानेंगे -1 और उसके नीचे वाली को मानेंगे 1, यानी कि सिंपली हो गया। इतना हम लोगों को केवल कंसीडर करना था, बाकी बहुत ही सिंपल सवाल है। उसके बाद हम लोगों को मोड निकालने के लिए हम लोगों का सिंपली फॉर्मूला होता है L +
एफ माइनस वन अपॉन 2f माइनस एफ माइनस वन माइनस f1 इंटू आई। तो L कितना है, जो L है वो हम लोग उस लाइन का देखेंगे जो सिलेक्ट की है, यानी कि हम लोगों ने ये लाइन सिलेक्ट की है। इस लाइन में जो ये हम लोगों ने लाइन सिलेक्ट की है, यहाँ पे लोअर लिमिट कितनी है 18, L मतलब लोअर लिमिट, ठीक है। तो L की वैल्यू हम लोगों को कितनी मिली है 18। F कितनी है, F कितना है हम लोगों का 35 लिख दिया। F माइनस वन कितना है 25, ओके। F माइनस वन 25, उसके नीचे 2F, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करनी है, F की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है। F की वैल्यू है 35, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 70 आ गया, ठीक है। माइनस एज इट इज, और F माइनस वन यानी कि F माइनस वन 25 और F1 यानी कि 18, ठीक है। तो यानी कि सिंपली ये सारी वैल्यू लिख देंगे। आई क्या है इंटरवल, कितना गैप है 12, 18, 24, मतलब सारी आप देखेंगे सारा इसमें जो गैप है वो आई बराबर कितना है 6 का गैप है। 0, 6, 12, 18, यानी कि गैप है 6 का। तो यानी कि हम लोगों ने आई की वैल्यू रख दी 6, और इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर मिलता है वो होता है 20.22। तो यही हम लोगों का क्या हो गया मोड, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका कुछ आगे फॉर्मूले हैं, उसमें मतलब यूज़ होता है जब हम लोग कुछ आगे कैलकुलेशन करते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है वो देखेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हम लोगों के पास 2 फॉर्मूले हैं। अच्छा, तो मैं ये करूँगा कि मैं जो वीडियो कंटिन्यूसली बनाऊँगा तो जितने फॉर्मूले मतलब आते जाएंगे वो उन्हें एक जगह लिख दूंगा सारे, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जो फॉर्मूले हैं उनके नंबर बढ़ जाएंगे और हो सकता है थोड़ा मतलब मिक्स हो जाए एक दूसरे में। तो आप या फिर कहीं नोट कर लेना, या फिर मैं नोट करके आपको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक ये मेथड, एक ये फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला है। जो ये फॉर्मूला है इसे सिंपल बोला जाता है, बट मुझे ये टफ लगता है, मतलब टफ नहीं है बट ये मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ये सिंपल है। तो सबसे पहले इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद इस पे बेस्ड देखेंगे। तो ये कैसे होगा सिंपल, देखिए फॉर्मूला देख के खुद हम लोग गेस कर सकते हैं कि सवाल कैसे लगना है। तो सबसे पहले इस पे बेस्ड देखेंगे, यानी कि हम लोगों का जो सवाल होगा उसमें हम लोगों को कुछ इंटरवल दिया होगा, और इंटरवल से हम लोग कैसे वैल्यू निकालते हैं मैं बता ही चुका हूँ। तो यानी कि हम लोगों को अगर इंटरवल दिया है सपोज 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ओके। तो अगर ये इंटरवल दिया है उससे हम लोग निकालेंगे x, यानी कि ऐड करके 2 से डिवाइड करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यानी कि वैल्यू निकाल सकते हैं x की, यानी कि ये आएगी 1.5, 2.5, 3.5, ठीक है। ये x की वैल्यूज आ गई। सपोज फ्रीक्वेंसी तो दी ही होगी, माना 1, 2, 3 वो भी है, इतना आ गया, ठीक है। अब हम लोग इस फॉर्मूले की हेल्प से निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जैसे जैसे फॉर्मूले में है वही वही चीज़ें हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है n क्या होता है समीशन f की वैल्यू तो है ही, यानी कि समीशन f तो मिल जाएगा सिंपल। यहाँ पे भी वही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है FD², और यहाँ पे भी है FD, और यहाँ पे पूरे पे स्क्वायर लगा है, पर कुल मिला के FD निकालना है हम लोगों को, यानी कि FD निकालेंगे और उसी में अगर D से मल्टीप्लाई कर देंगे तो FD² हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। और कुल पर हम लोगों को FD निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है कि FD में यानी कि F और D की मल्टीप्लिकेशन है तो D तो निकालना ही पड़ेगा, और D होता है x माइनस a, और a एक मीन होता है एज्यूम मीन, जो कि हम लोग खुद से कंसीडर करते हैं x की वैल्यूज में से x की कोई एक वैल्यू को सिलेक्ट करके हम लोग उसे मीन मान लेते हैं। तो यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, d निकालेंगे। d के लिए हम लोग x माइनस a लिखेंगे, a की कोई वैल्यू एज्यूम कर लेंगे, और जो वैल्यू होगी a की वैल्यू हम लोग जो एज्यूम करेंगे उसे x में से माइनस करेंगे, d की वैल्यू आएगी, और जो d की वैल्यू जब मिल जाएगी उसको f से मल्टीप्लाई करके FD निकाल लेंगे, ठीक है। और जब FD आ जाएगा तो बाकी सारी वैल्यूज आ ही जाएंगी। तो सुनने में ये भी हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, ये भी सिंपल है, देखिए कैसे होता है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ये इंटरवल दिया है, ये फ्रीक्वेंसी दी है,
स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा, इंटरवल। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो थी, जो दी थी, उसको लिख लिया। उसके बाद हम लोग एक्स निकालते हैं। एक्स मैंने बताया कैसे निकालते हैं, इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, यानी कि ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड किया तो ये सारी वैल्यूज मिल गई हम लोगों को। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को फॉर्मूले में क्या निकालना होता है, देखिए फॉर्मूला ये है, तो फॉर्मूले में क्या है, डी का यूज़ हुआ है। देखिए एफ तो है ही, एन भी मिल जाएगा, डी निकालना पड़ेगा, और जब डी निकल आएगा यानी कि हम लोग सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यानी कि डी होता है एक्स माइनस ए, डी होता है एक्स माइनस ए। ओके, और ए हम लोगों ने एज्यूम कर लिया है यहाँ पे 6 एज्यूम कर लिया है। अच्छा, तो अगर 6 की जगह 2 करते, 10 करते या 14 भी करते तो फिर भी आंसर सेम आता। तो अपने पास से एक वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं, तो यानी कि यहाँ पे 6 की गई है। तो x की जितनी वैल्यूज थी जो हैं 2, 6, 10 और 14, इसमें से जो ये a वाली वैल्यू है इसे माइनस करेंगे। ये हम लोगों ने कंसीडर की है a, ये हम लोगों ने a कंसीडर की है, और इसको माइनस करेंगे सारी वैल्यूज में से, 2 में से, 6 में से, 10 में से और ये 14 में से। इन सब में से जब माइनस करेंगे 6 तो हम लोगों को ये वैल्यू मिलेंगी। ठीक है, तो डी निकल आया, डी निकालना सिंपल है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। उसके बाद जब डी आ गया, इसके बाद हमें किस चीज़ की नीड है, एफ डी की, यानी कि एफ और डी की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। एफ और डी की करेंगे मल्टीप्लाई, तो एफ डी की मल्टीप्लाई करने पे हम लोगों को ये मिलेगा, यानी कि 4 और -4 की मल्टीप्लाई करने पे ये 8 और 0 की ये 2 और 4 की ये, और 1 और 8 की 8, यानी कि ये हम लोगों को सिंपली वैल्यू मिल जाएंगी एफ डी की। और एफ डी की जो वैल्यू आ चुकी हैं तो उन्हें हम लोग ऐड इजीली कर सकते हैं, यानी कि एफ डी की जितनी वैल्यू है उनका समेशन कितना आया, 0। ओके, उसके बाद हम लोगों को यानी कि एफ डी मिल गया है। अब हम लोगों को चाहिए एफ डी स्क्वायर। यहाँ पे एफ डी के ऊपर होल स्क्वायर नहीं है, यानी कि एफ और डी स्क्वायर, यानी कि डी का स्क्वायर करके एफ से मल्टीप्लाई करनी है। एफ डी स्क्वायर का मतलब है एफ में मल्टीप्लाई करनी है डी के स्क्वायर से। ठीक है, तो सबसे पहले डी की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करेंगे, फिर एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नीचे लिख लेंगे। तो यानी कि ये जो डी की वैल्यू है, ठीक है, यानी कि 4 4 जा, और ये 4 4 जा, और 8 8 जा, सॉरी किस, हाँ इस क्या नाम, स्क्वायर ही करना है। ठीक है, तो ये स्क्वायर किया और एफ से मल्टीप्लाई करिए, यानी 4 4 जा 16, और 16 4 जा 64। तो सिंपली वो भी यहाँ पे 4 4 जा 16, और 16 2 जा 32, 8 8 जा 64, और 64 1 जा 64, सिंपल। तो यानी कि ये जो वैल्यूज आ चुकी हैं हम लोगों की, एफ डी स्क्वायर की वैल्यू ये है। अब इनको ऐड कर देंगे तो हम लोगों के पास जो समीशन एफ डी स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो समीशन एफ डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 160। तो ये एफ डी स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों को मिल गई, एफ डी की भी मिल गई, सारी वैल्यू निकल चुकी हैं। अब हम लोग केवल फॉर्मूला वो इसे पुट कर देंगे फॉर्मूले में। तो जो फॉर्मूला है वो है ये। ठीक है, तो एफ समीशन एफ डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 160, ये लिखी है। एन कितना है, एन होता है सिग्मा एफ, जो कि कितना है 15। ओके, उसके बाद हम लोग एफ डी की वैल्यू कितनी है, 0, ये रहा 0, और समीशन एफ कितना है 15, यानी कि इसके नीचे 15 लिख सकते हैं, बट वो मीनिंगलेस है क्योंकि ऊपर 0 है। तो यहाँ पे हम लोगों को जो वैल्यू इसे सॉल्व करने के बाद मिलेगी वो आएगी 3.2। तो 3.2 ही हम लोगों का क्या हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हम देखेंगे अपने दूसरे फॉर्मूला, जो कि ये फॉर्मूला है, इसके हेल्प से स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पे जो जो दिख रहा है वो वन करेंगे, यानी कि हम लोगों को क्वेश्चन में एक्स गिवन होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब वो इंटरवल के फॉर्म में हो सकता है, सिंपल फॉर्म में हो सकता है। अगर इंटरवल के फॉर्म में दिया होगा तो हम लोग ऐड करके 2 से डिवाइड करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि एक्स की वैल्यू आनी ही आनी है, और फ्रीक्वेंसी भी दी ही होगी, यानी कि एक्स होगा 1 2 और फ्रीक्वेंसी होगी 2 1। ओके, तो यानी कि हम लोगों को एक्स और एफ की वैल्यू पता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोगों को देखिए इसमें समीशन एफ चाहिए, यानी कि जो एफ है यहाँ पे समीशन एफ से मिल ही जाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे देखिए f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यानी कि f से मल्टीप्लाई हो रही है एक्स माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर से, यानी कि एक्स बार जब निकालेंगे तभी तो एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू निकलेगी, ऑब्वियस सी बात है। यानी कि हम लोगों को इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और इसकी वैल्यू हमने मीन की वैल्यू कैसे निकलती है ऑलरेडी बता चुका हूँ, 2 मेथड होते हैं। तो इसकी वैल्यू जब निकल आएगी एक्स बार की, फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्स माइनस एक्स बार क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोगों को एक्स माइनस एक्स बार, देखिए ये क्या है, एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो एक्स माइनस एक्स बार जब आ जाएगा तो उसका स्क्वायर कर देंगे, और जब स्क्वायर हो जाएगा तो एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यही वैल्यू पूरी निकल आएगी। ओके, तो देखिए एक्स माइनस एक्स बार की जो वैल्यू आएगी, कुछ भी आएगी उसे ऐसे लिखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो ये वैल्यू आएगी उसमें एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगला कॉलम बन जाएगा उसके आगे, तो यानी कि यहाँ पे वैल्यू आएंगे और उनका निकालेंगे समीशन और फॉर्मूले में पुट कर देंगे। अब हो सकता है ये भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, तो अब देखेंगे आपको आ जाएगा समझ में। ये है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में हम लोगों को डेटा गिवन है जो कि ये है, और उसके साथ उसकी फ्रिक्वेंसी दी है। तो x की वैल्यू ये लिख ली, अगर इंटरवल में होती तो क्या करना है आपको पता ही है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना होता। तो x की वैल्यू को लिख लिया, फ्रिक्वेंसी जो थी उससे लिख लिया, ठीक है। अब क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोगों को x बार निकालना ही होगा, तो x बार निकालने के लिए हम लोगों के पास 2 फॉर्मूले थे, एक में डी का यूज़ करके, एक में बिना डी का यूज़ करके। तो बिना डी का यूज़ करके थोड़ा अच्छा है फॉर्मूला, मतलब इजी होता है, इतना लेंथी नहीं हो प्रोसेस होता है। उसमें केवल हम लोगों को क्या करना पड़ता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ करना पड़ता है, ठीक है। तो यानी कि हम लोगों को मीन निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। अब इस फॉर्मूले का यूज़ करने के लिए हम लोगों को सिग्मा एफ एक्स चाहिए है, सिग्मा एफ चाहिए है, तो यानी कि सिग्मा एफ तो इधर से मिल जाएगा, हम लोग जो फाइनली निकालेंगे सिग्मा एफ इधर से, ठीक है। और सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी कि हम लोगों को पहला कॉलम बनाना पड़ेगा एफ एक्स नेम से, क्योंकि एफ एक्स बनेगा तो यानी कि एफ और एक्स की सारी मल्टीप्लाई कर देंगे इजीली, तो यानी कि ये सारी मल्टीप्लाई हो गई। फिर यहाँ पे सबको ऐड कर लेंगे, तो वैल्यू कितनी है 432 और समीशन एफ कितना 48। इनको सॉल्व करने के बाद हम लोगों का जो मीन आता है वो कितना आता है 9, ठीक है। 9 मीन आ चुका है, यानी कि फॉर्मूले में हम लोगों को जो मीन चाहिए होता है वो हम लोगों को मिल चुका है। अब हम लोग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही सिचुएशन क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूले में क्या है, हम लोगों को समीशन एफ पता ही चल चुका है, एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यानी कि हम लोगों को इसकी वैल्यू चाहिए होगी सबसे पहले एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी है जो है उसे एज इट इज सिंपल सेम टू सेम लिख देंगे। ये 6 7 8 9 10 11 12 तक है, 6 7 9 10 11 12 तक लिख दी सिंपल। उसमें से माइनस कर रहा है एक्स बार को, एक्स बार कितना आया 9, -9 सब में कर दिया माइनस, ठीक है। उस 9 माइनस करने के बाद वैल्यूज मिली है ये -3 -2 -1 0 1 2 3, तो ये वैल्यू हम लोगों को मिली है, यानी कि एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू आई है। बट अभी इसकी वैल्यू पूरी कंप्लीटली नहीं आई है। अब हम लोग करेंगे इसका स्क्वायर, यानी कि हम लोगों को फॉर्मूले में जो दिया है, फॉर्मूले में क्या है, सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर है, सिग्मा एफ ये तो मिल ही गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले एक्स माइनस एक्स बार निकालेंगे, ठीक है। फिर इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। फिर इसकी एफ से कर देंगे मल्टीप्लाई, आ गई ये वैल्यू सेम, ठीक है। यानी कि एक्स माइनस एक्स बार का क्या करेंगे स्क्वायर, यानी कि 3 का, ये -3 का, -2 का, 1 का, 0 1 2 3 सबका स्क्वायर कर दिया, तो ये आए सारे स्क्वायर्स, ठीक है। अब इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, एफ से, यानी कि सबसे पहले ये आया, उसके बाद इसका स्क्वायर किया, अब इसमें एफ से मल्टीप्लाई कर दी है। अब एफ क्या है ये, और ये कितना है हम लोगों को एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर,
इन दोनों की क्या कर दी, मल्टीप्लाई। ठीक है, 9 3 जा 4 6 जा, और ये सिमिलरली सारे कर दिए हैं 4 9 जा, और जो वैल्यू हैं उन्हें लिख दिया है, यानी कि 27 24 9 0 8 20 और 36। इसकी इससे कर रहे हैं, कंफ्यूज मत होइए, ठीक है, सारी। ठीक है, तो हम लोगों को ये वैल्यू मिलेंगी, और इनको ऐड कर देंगे तो हम लोगों को मिलेगा 124। तो ये हम लोगों का एडिशन हो गया। ठीक है, एक्स बार निकली आया था, अब हम लोग डायरेक्ट निकालने जा रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, और जो इसकी वैल्यू है वो ये है, जो कि कितनी है 124, ये लिखी 124, और उसके नीचे कितना है समीशन एफ, जो कि कितना है हम लोगों का 48 1.6। ठीक है, इसे सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 1.6। ठीक है, अब सुनिए, ये फिलहाल के लिए वीडियो मतलब जो बेसिक था वो मैंने बता दिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो क्रिएट कर दूंगा, ओके, जो कि मूवमेंट से रिलेटेड होगी। और मतलब मुझे नहीं पता आपको कैसे समझ में आया होगा, पर फिलहाल मैंने कोशिश की है। और मतलब बता दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में ही बता दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, तो क्लोज करते हैं वीडियो को। थैंक यू सो मच।